जस्ट मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और आने के बाद ना मैं नहा ली हूँ। पेटीज और साथ में मैं चटनी लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये फ्राइडे की वीडियो है, यानी कि शुक्रवार की वीडियो है। तो सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ और सुबह उठने के बाद ना ऐसे तो मैं उठ गई थी 3:30 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि मुझे आज वीडियो अपलोड करना था। क्योंकि आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, और जैसे कि पहले मैं जो डॉक्टर के यहाँ इलाज में करवा रही थी ना, तो वो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सरकारी हॉस्पिटल से मैं करवा रही थी। और लगभग अब हमारे 8 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और 9th मंथ स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अब प्राइवेट हॉस्पिटल से मैं कनेक्ट करूँ और वहाँ से अपना इलाज करवाऊँ। क्योंकि हमारा जो मतलब कि सर्जरी से ही बाबू होता है, यानी कि ऑपरेशन से ही होता है, तो वो चीज़ तो आप प्राइवेट से ही करवा सकते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं नहीं है। तो इसी के लिए आज मैं 3:30 बजे उठ गई थी, ताकि मैं सुबह में ही वीडियो में अपलोड कर दूं। और मुझे एडिट करना था, वॉइस ओवर करना था, बहुत सारे काम थे। तो वो सारे काम करने के बाद सबसे पहले मैं चाय बनाई हूँ। चाय बनाकर मैंने पी लिया है, बाबू का दूध भी गर्म कर दिया है, और साथ में मैंने चावल दाल भी मैंने बना लिया है। और आजकल मैं कुकर में चावल बनाती हूँ ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, यानी कि आधे घंटे के अंदर मेरा चावल और दाल दोनों चीज़ हो जाते हैं कुकर में अलग अलग। तो सारे काम तो मेरे हो चुके हैं और यहाँ पे मैं इनका बैग पैकिंग कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 3 तारीख को इनको जाना भी पड़ सकता है, लेकिन अभी मौसम ख़राब है, तो देखते हैं ये जाते हैं या नहीं। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि कपड़ा पैकिंग कर दो, बैग में डाल दो। अगर जाना पड़ेगा तो फिर मैं वहीं से चला जाऊंगा, तो इनके पास कपड़े रहेंगे तो वहीं से चले जाएंगे, घर पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज 3 तारीख भी है और फ्राइडे भी है, यानी कि शुक्रवार है। तो ये सबसे पहले मैं इनको खाना वाना खिलाकर मैं इनको भेज देती हूँ ड्यूटी पे, और फिर उसके बाद मैं निकलूँगी। तो मैं लगभग 8:30 बजे निकलूँगी, क्योंकि जिस ऑटो से मैं जाती हूँ ना, तो वो भैया 8:30 बजे खोलेंगे गाड़ी, तो इसलिए मैं 8:30 बजे जाऊँगी। तो ये जा चुके हैं और इनके जाने के बाद ना फिर मैं खाना खाई हूँ। तो चावल दाल और कल का ये भुजिया है, जो मैं कुंदरी का भुजिया बनाई थी ना, वही भुजिया है, और साथ में मैंने प्याज और अचार मैंने लिया है। तो कुंदरी का जो भुजिया होता है ना, तो ये नहीं खाते, इसलिए इतना सारा बच गया था। फिर उसके बाद मैं अच्छे से रेडी होकर और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ भैया के पास आ गई हूँ, और ऑटो में मैं बैठ चुकी हूँ और यहाँ पे ऑटो स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे गांव से ना 2 लोग जा रहे, एक हम जा रहे और एक अंकल जी है वो भी जा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, जब हमारे गांव से ऑटो खुलता है ना, तो जिनको भी जाना रहता है ना, तो फिर वो पहले ही आ जाते हैं, ऑटो खुलने के पहले ही आ जाते हैं। और इतना दूर आपको पैदल नहीं चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो अभी मैं निकल रही हूँ 8:30 बजे। मम्मी को कॉल कर दिया है, उधर से मम्मी भी आएंगी, क्योंकि हॉस्पिटल अगर आप जा रहे हो ना मतलब प्रेगनेंसी के हालत में और इस तरीके के हालत में, तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं जाओ, अपने से बड़े लोगों को ज़रूर साथ में ले जाओ। इसलिए मैंने मम्मी को कॉल कर दिया, तो मम्मी भी आ रही हैं उधर से, और हम और हमारी माँ दोनों लोग रहेंगे, क्योंकि अकेले ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, नर्वस भी फील हो रहा है, और डॉक्टर के यहाँ साथ में अगर मम्मी रहेंगी तो अच्छा भी लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और आने के बाद ना मैं नहा ली हूँ, और बिल्कुल लाइट नहीं है, काफ़ी देर से लाइट कटी हुई है। तो मैं लाइट का इंतजार कर रही थी कि जब लाइट आएगा तब मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी, लेकिन बहुत टाइम हो गया, लाइट नहीं आ रही है, लगभग 5 बज गए हैं। तो आने के बाद तो मैं खाना खा चुकी हूँ, और डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या रिपोर्ट्स आए हैं, सब कुछ मैं बताऊंगी। लेकिन अभी हमारी कोई हिम्मत नहीं हो रही कि आपसे मैं कोई भी बात शेयर करूं। लेकिन हाँ, मैं बहुत तकलीफ में हूं, तो प्लीज़ आप लोग की दुआ की बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि पता है आप लोग को कि मैं दशहरा घूमने नहीं गई थी, कुछ भी नहीं गई थी, और कुछ भी मैं बाहर का भी नहीं खाई थी। तो उधर से ही ना मैं एक पेटिस लेकर आई हूँ और साथ में मैं चटनी, तो वही मैं अभी खाने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
सो फ्रेंड्स, यही मैं पेटीज और साथ में मैं चटनी लेकर आई हूँ। और ये रात में ना गुपचुप और चाउमीन तो लाए थे, लेकिन वो चीज़ मैंने फेंक दिया था क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और ख़राब थे। तो मैं बिल्कुल भी इस हालत में नहीं खाई थी। तो आज मैं अपने लिए ना ये पेटीज और साथ में मैं चटनी लेकर आई हूँ, तो ये मैं खाऊंगी। और खाना वाना खाने के बाद जैसे ही लाइट आती है ना, तो फिर वैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करूंगी और जितना हो सकेगा मैं वीडियो उतना शूट करूंगी। और मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि मेरे साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ है, क्या कंडीशन है, क्या डॉक्टर ने कहा है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, लेकिन इतना आसानी है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो चलिए पहले मैं खा लेती हूँ, खाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिर पेटिस खाने के बाद ना, उसके बाद ना लाइट भी आ गई थी। तो यहाँ पे बाबू कमरे में आई है। तो मैं ना मतलब उधर से जब मैं आ रही थी ना, तो मैं केला लेकर आई थी और साथ में मैं सेब भी लेकर आई थी। तो ये जो केला और सेब है ना, तो मम्मी ने ही मुझे खरीद कर दिया था और बोला था कि अब तुम खा लेना। तो यहाँ पे मैं बाबू को केला दे रही हूँ और इसे केला ना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों आज इसे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। और जैसे ही मैं उसके मुंह के पास रख रही हूँ, वो अपने हाथ से ना हटा दे रही है, जो आप देख सकते हो। और जब मैं हॉस्पिटल से आई थी ना, तो बाबू ना 2 चोटी बांधी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेब मम्मी ने खरीद कर दिया था और साथ में केला भी दिया था। तो ये सेब केला मैं इस तरीके से ना मतलब बर्तन में निकाल के मैं रख दी हूँ, फिर मैं इसको फ्रीज में डाल दूंगी। और केला जो है ना, तो ऐसे ही मैं बाहर ही रहने दूंगी, क्योंकि फ्रीज में ना ये केला जो होता है ना खराब हो जाता है। और सामने रहते हैं ना, तो फिर मैं खाते भी रहती हूँ, सामने दिखते रहता है तो फिर मैं खाते भी रहती हूँ, इसी पे ध्यान रहता है। तो ये ना 1 से 2 दिन में केला खा लीजिएगा तो सही रहेगा। फिर उसके बाद मतलब खाने होने के बाद फिर मैं चली गई थी दूध वाली दीदी के यहाँ, क्योंकि मुझे लाना था दूध। और उनका फ़ोन काफ़ी बार आया था, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो काफ़ी बार उनका फ़ोन आया था दूध ले जाने के लिए, लेकिन मैं उस टाइम में उनका फ़ोन नहीं रिसीव कर पाई थी। और जब मैं उधर से फ़ोन की थी तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। तो फिर उसके बाद जब मैं आई हूँ, तो सबसे पहले मैं मतलब इसके बाद फिर मैं दूध लेकर आई हूँ। और दूध लाने के बाद ना फिर उन्हें पैसा भी देना था, दूध का पैसा था, तो वो भी मैंने पेमेंट कर दिया है, अभी और देना बाकी है। फिर दूध वगैरह मैं गर्म कर दी थी, दूध ऑलरेडी गर्म किया हुआ था, तो फिर से मैंने गर्म कर दिया है, ताकि गर्म करके फिर से मैं फ्रिज में रख दूंगी। और फिर उसके बाद ना मुझे ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ काम करूं। और जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो डॉक्टर ने क्या बोला है, नहीं बोला है, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूंगी। और थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में भी कर दूंगी और थोड़ा बहुत मैं आने वाली वीडियो में भी कर दूंगी, क्योंकि एक साथ ना सब कुछ बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि आज मैं हॉस्पिटल गई थी, तो सबसे पहले मम्मी भी आ गई थी और वो ना मतलब कुछ बाबू का कपड़ा भी लेकर आई थी, मैंने बोला था, स्वेटर वगैरह बाबू का लेकर आई थी। और साथ में ना कचौड़ी लेकर आई थी सत्तू वाला। तो सबसे पहले तो मैं वो खाई और फिर मुझे जाना था आधार कार्ड से पैसा निकलवाने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास ATM नहीं है। तो ATM मैं बनवाई नहीं हूँ, कहने का मतलब। तो फिर सबसे पहले मैं पैसा निकाली हूँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में पेमेंट वगैरह करना था। तो फिर उसके बाद मेरा जब डॉक्टर नहीं आई, क्योंकि देखिए मैं वहाँ पे गई थी ना, तो मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ऐसी हालत है और उस हालत में वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ना कि मैं यहाँ पे ना गीला वाला चावल बना रही हूँ, ऐसे ही चावल, और उसमें मैंने घी और नमक डाल दिया है, क्योंकि ये भी ना आ रहे हैं। तो इसी के लिए मैं सोच रही हूँ कम से कम मैं चावल बना देती हूँ। तो चावल मैंने बनने को रख दिया है और जैसे ही आएंगे तो फिर ये खाना खा लेंगे। तो आज तो मैं बस इतना ही मतलब करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब कि मेरा हिम्मत हार चुका है, मैं नहीं बना सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना दूध में प्रोटीन पाउडर डाल के मैंने रख दिया है, ताकि थोड़ा दूध ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं पी लूँगी। और उसके बाद आप देख सकते हो बाबू यहाँ पे ना फुटबॉल से खेल रही है। और ये जो फुटबॉल आप देख रहे हो ना, ये फुटबॉल इनके पापा लाए थे। 9वीं वाले दिन ये गए, 9वीं वाले नहीं 10वीं वाले दिन ये गए थे घूमने के लिए थोड़ा सा। तो फिर उधर से ना फुटबॉल लेकर आए थे, और काफ़ी टाइम से ये बोल भी रहे थे कि बाबू के लिए फुटबॉल लाना है। तो फाइनली ये लेकर आ गए हैं। और इसका ना मतलब दशहरा में 2-3 खिलौना तो किना ही गया है, लेकिन ये घूमने नहीं गई थी। इसका ये सेकंड दशहरा था, लेकिन घूमने के लिए ये नहीं गई थी, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है, बारिश का टाइम है, और आप लोगों को पता है गांव का रास्ता कैसा होता है, कच्ची रास्ता होता है। तो फिर बाबू का जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और अगले साल देखा जाएगा। और ऐसे भी अभी हम लोग को घूमने का भी नहीं है, तो इसलिए भी मैं बाबू को नहीं भेजी थी, बस इनके पापा गए थे थोड़ा बहुत घूमने के लिए। और
बाबू फुटबॉल से ना काफ़ी अच्छे से खेल रही है, तो मैं इसका वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि मैं वहाँ पे ही ना चेयर लगा के मैं बैठी हुई थी। तो जब मैंने इसको खेलते हुए देखा ना, तो मैं जल्दी से फ़ोन लेकर आई हूँ और इसका वीडियो मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और इसे पता भी नहीं चल रहा है कि मम्मा ना वीडियो बना रही है। फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई थी क्योंकि बाबू को आ रहा था नींद और मुझे बेड की सफाई करनी थी। तो फटाफट मैं बेड की सफाई करके ना बाबू का खिंदरा और दरी वगैरह जो है ना वो मैं बिछा दूँगी। तो मैं सोचती हूँ कि इसी वीडियो में मैं सब कुछ बता दूँ, लेकिन पता है पॉसिबल नहीं होता है। जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो चीज़ को भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, साथ में हॉस्पिटल में क्या हुआ है वो भी चीज़ बताना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे मैं आपको वीडियो में आगे बताती जाऊँगी, तो बिल्कुल भी आप लोग चिंता नहीं करिए। बस इतना आप लोग सोचिए कि हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। और अब हमारी जो इलाज है प्राइवेट से स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ा कंडीशन भी ख़राब है क्योंकि जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो मतलब जाते ही ना मुझे मतलब हर चीज़ बातचीत हुई मैम से, सब कुछ मैंने बताया, अपना सारा रिपोर्ट दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने जांच वगैरह लिख दी, ब्लड जांच, यूरिन जांच, ये सारे जो जांच होते हैं ना, थायराइड, ये सारे बीपी, सब कुछ उन्होंने जांच लिख दी थी। प्लस में मुझे तुरंत सुई पड़ा, वहाँ पे 4 इंजेक्शन पड़े हैं, दोनों चारों कमर में ही पड़े हैं। तो मतलब ऐसा ही कुछ हुआ है। और प्लस में ब्लड जांच हुआ है ना, तो उसकी वजह से वीकनेस आ गई है, दोनों साइड में सुई पड़ा है, तो उसकी वजह से भी बॉडी काम नहीं कर रही है। तो मतलब बिल्कुल हालत ख़राब है। लेकिन मतलब ये जो इतना काम कर रहे हैं ना, तो बस हिम्मत से ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इतना मुझे ताकत नहीं है कि मैं घर का सारा काम कर लूँ, लेकिन हाँ मतलब जो भी करना है मुझे ही करना है। और कोई भी अभी साथ देने वाला है नहीं, सिर्फ मम्मी के अलावा, और थोड़ा बहुत हस्बैंड साथ दे रहे हैं, वरना कोई नहीं है कहने का मतलब। और बाकी लोग हैं तो बस वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाम के लिए होते हैं, सपोर्ट और साथ बस दिखावे के लिए होते हैं, तो वही चीज़ है। और जो आपकी माँ होती है ना, वो आपको मरते दम तक आपका साथ देती है। तो इसीलिए हम कहते हैं माँ का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जिनकी माँ नहीं है वही लोग जानते हैं कि माँ का ना होना कितना खाली सा जीवन होता है। फिर उसके बाद ना मैं रूम का ना सब कुछ अच्छे से मतलब बेड वगैरह सेट कर दी थी। फिर यहाँ बाबू भी आ गई थी और दूध पीने लगी थी। तो इसको मैं बोल रही हूँ ना सोकर पियो, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा सोना कैसे है। तो फिर मैंने इसको ना फिर ज़बरदस्ती मैंने सुलाया है और पिलाया है दूध। तो फिर इसको नींद आ गए थी, जल्दी से नींद आ गए थी। तो यही था हमारा आज का वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर, और बाय। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ।